प्रार्थना के साथ हम लोग आज की सभा को शुरू करेंगे। जिनके परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम लोग कि हमारा प्रभु हमारे मध्य में उपस्थित हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जहां 2 या 3 उसके नाम से जमा होते हैं, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु वो मध्य में उपस्थित हो जाते हैं। हालेलुया। जीसस हालेलुया। परमेश्वर यहोवा तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय और इस समय प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना में जाने पाएंगे, प्रभु को महिमा देने पाएंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करने पाएंगे। हालेलुया। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे मेरे प्रियो, सभी लोग हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की महिमा में, प्रभु की उपस्थिति में हम लोग आने पाएंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करने पाएंगे आज की सुबह के लिए। हालेलुया। हम प्रभु को महिमा देने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करने पाएंगे। हालेलुया। खुदावंद यीशु, आइए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह को हमारे जीवन में दिया है। परमेश्वर ने आज की सुबह हमें संभाला, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने अब तक हमें अपने आशीषों में बनाए रखा है, इसके लिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं, उस परमेश्वर की बड़ाई और जय जयकार करते हैं। हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हे सनातन काल के ईश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तुझे महिमा देते हैं और तुझे आदर देते हैं और तेरी प्रशंसा करते हैं और तेरी तारीफ करते हैं, क्योंकि तू जगत का उद्धार करता, हमारा उद्धार करता, तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। ओ खुदावंद यीशु, तेरी महिमा करते हैं हम आज की सुबह और प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। इस सुबह में खुदावंद यीशु तेरे नाम को लेकर के आते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमारे बीच में उपस्थित है, इसके लिए हम ताहे दिल से तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, ताहे दिल से तुझे महिमा देना चाहते हैं और प्रार्थना करते मेरे पिता, पवित्र आत्मा की भरपूरी को तू दे कि इस समय जब हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करें, तेरा अभिषेक, तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम, तेरी दया हमारे मध्य में उतरने पाए, उतर आने पाए। खुदावंद यीशु, तेरा आग उतर आने पाए मेरे परमेश्वर, तेरी महिमा उतर आने पाए मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद यीशु। तेरे लहू बहाए गए हाथ में हम में से प्रत्येक को आज की सुबह समर्पित करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ध्यान रखिए, आगे के सीट से बैठते जाइए आप लोग, आगे के सीट से। ये पहला जो क्वायर का है उसको छोड़ करके आगे से बैठने जाइए, ताकि पीछे आने वालों को डिस्टर्ब ना हो। आइए, परमेश्वर का वचन बताता है इस प्रकार से मेरे प्रियो, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हमारा भरोसा उस पर होने पाए मेरे प्रियो, परमेश्वर के ऊपर होने पाए। आइए हम लोग गीतों के द्वारा प्रभु को महिमा देंगे इस समय। Just like that.
हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारा चरवाहा है, और जिस तरह एक साधारण सा चरवाहा अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, उन्हें समय पर खाने को देता है, उन्हें समय पर पीने को देता है, उनकी रक्षा रखवाली करता है, तो मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर तो हमारा जीवन का देने वाला परमेश्वर है, हमें हमारा जीवन दाता वो हमारा परमेश्वर है, तो हमें सब कुछ बहुतायत से क्यों कर न देगा। वो परमेश्वर अब तक हमारे लिए हर एक बातों को संभव करता आया है, वो परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता आया है, हमें हर एक दुष्ट की बातों से बचाता आया है, अचानक आने वाले शत्रुओं से वो परमेश्वर हमारी रक्षा करता आया है। आइए परमेश्वर की भलाइयों को याद करें, और जब एक और गीत हम अपने परमेश्वर की महिमा में गाते हैं तो हम सब परमेश्वर के साथ जुड़े, एक मन एक आत्मा होकर हम अपने परमेश्वर पिता की महिमा करें। मेरे साथ है।
यीशु हमारे साथ है। और जिस प्रकार हमने गीत में गाया, जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन हैं, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है, सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। मेरे प्रियो, सब कुछ जो कुछ भी संसार में है, चाहे वो आत्मिक शक्तियां हो, चाहे वो अंधकार की शक्तियां, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है, सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है। मेरे प्रियो, तो मैं और आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में क्यों ना सौंपे? क्यों कर हम अपने जीवन को अपने परमेश्वर के हाथों में पूरी तौर से सौंपे? और जब हम पूरे समर्पण के साथ अपने परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, तो परमेश्वर हर एक दुष्ट की शक्तियों से हमें बचाता है। वो परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो शक्तियां हमारे नजदीक नहीं आती, जरूर आती है, लेकिन वो परमेश्वर उन सारी दुष्ट की शक्तियों से, अंधकार की ताकतों से हमें छुड़ाता है, हमें बचाता है और अपनी महिमा के लिए परमेश्वर हमें खड़ा करता है। आइए और गीतों के साथ हम अपने परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे और परमेश्वर की भलाइयों को याद करने का समय है। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के उपकारों को याद करें और बीते समय परमेश्वर ने जो जो भलाइयां हमारे जीवन में की हैं, जो जो बातें परमेश्वर ने हमारे जीवन में संभव की हैं, उन सारी बातों को याद करते हुए हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें। आएगा
कहता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, पर ढाढ़स बांधो क्योंकि इस संसार को मैंने जीत लिया है। मेरे प्रियो, आज हम इस संसार में हैं, नाना प्रकार की तकलीफें, आजमाइशें, समस्याएं जब हमारे चारों ओर है, हमारे जीवन में है, जब हमारे शत्रु हमें चारों ओर से घेर ले, जब हमें जिल्लत और अपमान सहना पड़े, तो याद रखिए इन सब के बदले परमेश्वर ने स्वर्ग में प्रतिफल रखा है। और इसलिए हम उस स्वर्ग की महिमा को देखते हुए हम इस संसार में जब हम दुख और तकलीफ को सहते हैं, हमें आनंद मनाना है, हमें खुशी मनानी है, क्योंकि परमेश्वर हमें बड़े प्रतिफल को देने जा रहा है। और आज की सुबह परमेश्वर ऐसे ही हम सबके जीवन में बोलना और बातचीत करना चाहता है। भिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग एरियाज में हो सकता है आप अपने आप को वीक महसूस करते हैं, आप कमजोर महसूस करते हैं, आप निर्बल महसूस करते हैं, लेकिन यदि आप परमेश्वर को काम करने देंगे तो परमेश्वर आपको सामर्थ देगा कि आप हर एक समस्याओं में आप खड़े रह सके और परमेश्वर की महिमा कर सके। हर एक हालातों में आप परमेश्वर की ओर देख सके, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आइए मेरे प्रियो, जब आज की सुबह एक बत्ती से सुंदर अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है, हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे। ये समय परमेश्वर ने हमें दिया है, हम अपने परमेश्वर की महिमा में अपने पूरे तन मन से, अपने देह प्राण आत्मा से हम अपने परमेश्वर को पुकारे और इस समय को बहुमूल्य जानते हुए मेरे प्रियो, हम अपने परमेश्वर पिता की महिमा करें। और आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, परमेश्वर का आत्मा आपसे बोलेगा, परमेश्वर का आत्मा आपकी हर एक बिगड़ी हुई परिस्थिति को बनाएगा। यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आइए जब हमारा आत्मा में आगे बढ़ते हैं, हम सब अपने आप को तैयार करेंगे, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे मेरे प्रियो। ये समय है कि हम अपने ध्यान को, अपने मन को अपने परमेश्वर की ओर लगाएं। सारे संसार की चिंताओं को छोड़ते हुए, अपने पारिवारिक समस्याओं को छोड़ते हुए, और एक नाना प्रकार की रुकावटों को दूर करते हुए हम अपने परमेश्वर के सम्मुख आए। और जैसे ही हम अपने परमेश्वर से जुड़ते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में काम करता है, परमेश्वर का आत्मा हमें उभारता है कि जैसे परमेश्वर चाहे हम अपने परमेश्वर पिता की आराधना कर सके, हम अपने परमेश्वर को पुकार सके, हम अपने परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने के लिए हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप सके मेरे प्रियो। ये आराधना का समय है और आराधना वो भाग है, आराधना वो भाग है जहाँ पर परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में उपस्थित होता है। परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित होकर हमें आशीष करता है मेरे प्रियो। हमारा आत्मा में जुड़े, हम सच्चे आराधक बने, हम आत्मा सच्चाई से अपने परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे आराधकों की खोज में है मेरे प्रियो। यहाँ पर परमेश्वर ऐसे आराधकों की खोज में है जो आत्मा सच्चाई से परमेश्वर को पुकारे, जो दिल की गहराई से परमेश्वर को याद करे, परमेश्वर से प्रेम करे और परमेश्वर की महिमा करे। आइए मेरे प्रियो, हम अपने आप को तैयार करें और पवित्र आत्मा को हम अपने जीवनों में काम करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। Radha
धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओरा पाशा खाला बरा बरा बा, ओरी लामा सिंकीरा रमरी अंदर बा, ओरी बाबा 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 माशा बरा 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 बा। मेरे प्रियो, खुदा की नज़ात के काम देखने के लिए तैयार होइए, अवतार के काम को देखने के लिए तैयार होइए। परमेश्वर समुद्र से रास्ता निकालेगा, परमेश्वर भूखे शेरों का मुंह बंद करेगा, वो परमेश्वर नदी को दबाएगा, वो परमेश्वर आग में से आपको बलंदर का बाहर निकालेगा, वो परमेश्वर अनेक उन्नत के काम मेरे और आपके जीवन में करेगा। जो परमेश्वर ने वायदा किया है, जो परमेश्वर ने वायदा किया है, परमेश्वर की नज़ात के काम को देखने के लिए आप तैयार होइए, आप तैयार होइए। अपनी कामों को खोलकर परमेश्वर की नज़ात के कामों को देखिए, परमेश्वर की भलाइयों को देखिए, परमेश्वर के कार्यों को याद करिए। और परमेश्वर बड़ी महिमा में, बड़ी महिमा में, एक अद्भुत महिमा में परमेश्वर लेकर चलेगा। परमेश्वर बड़ी ताकत से मुझे राह को चलाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए तैयार होइए, परमेश्वर के लिए तैयार होइए, तैयार होइए। पवित्र आत्मा की सहायता लीजिए, पवित्र आत्मा की सहायता लीजिए। बोलिए, पवित्र आत्मा मैं तुझे अपने जीवन में राह करता हूँ, पवित्र आत्मा मैं तेरा स्वागत करता हूँ, पवित्र आत्मा तू मेरे जीवन को बना, तू मेरे जीवन को बना। पवित्र आत्मा जिस क्षेत्र में मैं निर्बल हूँ, जिस क्षेत्र में मैं कमजोर हूँ, मैं अभी तक तैयार नहीं हो पाया, पवित्र आत्मा तू मुझे तैयार कर। और आज परमेश्वर का आत्मा आपको तैयार करेगा, परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता करेगा। मेरे प्रियो, खुदा की नज़ात के कामों को देखने के लिए आप अपनी आंखों को खोलिए, आत्मिक आंखों से परमेश्वर के कामों को देखिए, आत्मिक आंखों से देखिए। शैतान उन आंखों को बंद रखना चाहता है, शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की भलाइयों को देखें, शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के उपकारों को याद करें। लेकिन जब आपकी आत्मिक आंखें खोलेंगी मेरे प्रियो, आप आत्मिक आंखों से परमेश्वर की भलाइयों को देखेंगे, परमेश्वर के धार्मिक कामों को देखेंगे, तब आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। आप परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, अपने आप को तैयार करिए, तैयार करिए। और पवित्र आत्मा एक अद्भुत सामर्थ से आपको भरेगा, एक अद्भुत अभिषेक से पवित्र आत्मा आपको भरेगा। आप तैयार होइए और परमेश्वर की आत्मा की सहायता से आज की सुबह मैं और आप अपने परमेश्वर को पुकारे, मैं और आप परमेश्वर की सहायता को अपने जीवन में ले। मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा, हम आपका वेलकम करते हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करें, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। मेरा ये जो मेरे
यीशु जो मेरे साथ है। मेरे प्रिय, हमारे डरने की बात नहीं है। प्रभु यीशु आपके साथ है। प्रभु यीशु आपके साथ है। जो समस्या आपके जीवन में आई है उससे मत घबराइए। जो संकट का समय आपके जीवन में आया है उसको मत डरिए, क्योंकि यीशु आपके साथ है। हालेलुया, यीशु आपके साथ है। जिस बीमारी से आपको डर रहे उससे आप मत घबराइए, मत डरिए, क्योंकि यीशु आपके साथ है। हालेलुया। जो आंधी तूफान आपके जीवन में है उससे मत डरिए, क्योंकि यीशु आपके साथ है। यीशु मसीह आपके साथ है। वो आंधी के समय में, तूफान के समय में आपके साथ है। वो बीमारी के समय में आपके साथ है। वो अपनी गरीबी के समय में आपके साथ है। वो समस्या के समय में आपके साथ है। वो यीशु मसीह। हालेलुया। जो तकलीफ आपके जीवन में आया है वो मत डरिए, मत घबराइए, क्योंकि यीशु आपके साथ है। यीशु आपके साथ है। यीशु आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। आइए बोला हालेलुया। समझ पकाइए, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा, तेरे यीशु जो मेरे साथ है। हालेलुया। Oh yes, Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah. Oh Jesus. हमारा बलिया रे। Oh come on everybody. Hallelujah. Hallelujah. सभी लोग गाइए, सभी लोग हमारे साथ गाइए। Hallelujah. Oh yes. अतः के पहचान मगर कोई नहीं।
हालेलुया। यीशु के नाम में आज्ञा दिया जाता है उस बीमारी को जो आप इस समय झेल रहे हैं। हालेलुया। अपने हाथ को उठाइए इस समय। हालेलुया। जो चंगाई के लिए प्रार्थना होने वाला है मेरे भाई। हालेलुया। और यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा आपको छुएगा। हालेलुया। और जिस बीमारी को आप लेकर के अपने शरीर में लेकर के घूम रहे हैं, यीशु के नाम में उसे कमांड किया जाता है कि आपके शरीर को छोड़ के जा रही है। हालेलुया। वो जा रहा है, वो जा रहा है। वो बीमारी की आत्मा जिस बीमारी को आप लेकर के अपने शरीर में घूम रहे हैं, आज छोड़िए उसको। आज बोलिए यीशु के नाम में छोड़िए, तो छोड़िए उसको यीशु के नाम में। वो जा रहा है, 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 जा रहा है। निकल जाए यीशु के नाम में, निकल जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य फिर आपके जीवन में उतर रहा है इस समय। हालेलुया। जो बीमारी को लेकर के घूम रहे हैं आप, आज उसे इनकार कर दीजिए, आज उसे डांट दीजिए यीशु के नाम में। आज उसे डांटिए यीशु के नाम में। उससे कहिए कि मेरे शरीर से चला जाए। वो उसको कहिए मेरे देह से चला जाए, वो आपके देह से चला जाए वो बीमारी यीशु के नाम में। चला जाए आपके शरीर से बीमारी यीशु के नाम में। कुछ भी समस्या क्यों ना रहे, चला जाए आज की सुबह। हालेलुया। प्रभु का सामर्थ्य इस समय हमारे बीच में है मेरे प्रियो। आप अपने लिए भविष्यवाणी करिए, आप अपने लिए क्लेम करिए कि यीशु मुझे छुटकारा दे रहा है। हालेलुया। आप अपने लिए यीशु के नाम में मैं भी आपके लिए छुटकारे के लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। ओ क्या सवालिया वाले रवि, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा।
खुदा बंदेश तेरी महिमा करते हैं। प्रिय हालेलुया, आज की सुबह बहुतों ने वो आग को जो महसूस किया है, कितनों के शरीर में वो अभी भी तपन है, वो गर्माहट है। हालेलुया, कितने लोग आंधी को महसूस कर रहे हैं। हालेलुया, ग्लोरी, उसकी महिमा से भरा हुआ है जगह मेरे प्रिय। हालेलुया, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, सवारिया परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं मेरे खुदा, तेरी महिमा करते हैं यीशु मसीह में होकर, तेरी महिमा करते हैं यीशु के द्वारा। आमीन। जीसस। कुछ खास प्रार्थना का निवेदन है जिसको आप लोग अपने घर में प्रार्थना में जरूर याद रखिएगा ना। हरी धीरे जो पत्रकार भाई हैं, दैनिक भास्कर में काम करते हैं, अस्वस्थ हैं, परमेश्वर उनको चंगाई दे रहा है, इसके लिए धन्यवाद। लगातार प्रार्थना में रखिएगा। और अनुराधा भाई हमारे बीच में जो इब्राहिम गिटार बजाता है, उनकी मम्मी वो भी अस्वस्थ हैं, उनके लिए भी आप लोग अपने घर में जरूर प्रार्थना में रखिएगा। और भी बहुत सारे निवेदन हैं जिनको हम लोग प्रार्थना में रखेंगे। परमेश्वर निरंतर आप लोगों को आशीष करता रहे और प्रार्थना करने की शक्ति और सामर्थ्य देने पाए। हालेलुया। आइए निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वें अध्याय को और 14 वचन से लेकर के हम लोग आगे को पढ़ते जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और 14 वचन से आगे पढ़ेंगे हम लोग। जिनके पास बाइबल है आप जरूर निकालिए, और जिनके पास बाइबल नहीं है वो ध्यान से सुनिए, एक बाइबल ले लीजिए, है ना। बाइबल रखिए अपने पास, नया नियम रखिए, पूरी बाइबल रखिए परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए। हालेलुया। पढ़िएगा, कोई भी पढ़ने में अगुवाई करेंगे जी। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है, हाँ, जिसने परदेश जाते समय हाँ, अपने दासों को बुलाकर हाँ, अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार। अपने हाथों को उठाइए। हालेलुया। बोलिए, मुझको मेरे सामर्थ्य के अनुसार मिला है, मुझको मेरे सामर्थ्य के अनुसार मिला है। प्रियो देखिए वचन में क्या लिखा है, किसी को उसने 5 तोड़े दिए, किसी को 3 तोड़े दिए, किसी को 1 तोड़ा दिया। और बाइबल कहती है हर एक को उसके सामर्थ्य के अनुसार। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हाँ, उसके बाद आगे पढ़ेंगे, हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। हाँ, और तब परदेश चला गया। और परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया। हाँ, और 5 तोड़े और कमाए। अब 5 तोड़े और कमाए। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, जो वृक्ष फलदायी होता है परमेश्वर उसको पसंद करता है। जो 5 में से और 5 कमाया, परमेश्वर ने कहा धन्य मेरे विश्वास योग्य दास। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, देखिए। हाँ, इसी रीति से हाँ, जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी 2 और कमाए। हालेलुया। कितना मिला है ये मायने नहीं रखता, लेकिन जो मिला है उसमें आप कितना कमाए ये मायने रखता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितनी बड़ी गवाही है, कितना बड़ा गवाही आप लेकर के आए हैं और कितना उसमें ईमानदार रहते हैं, ये मायने रखता है। प्रेज द लॉर्ड। एक बहुत बड़ी गवाही के साथ आप आए हैं, लेकिन अगर उस गवाही में ईमानदार नहीं है तो व्यर्थ हो जाता है वो। और आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है, परंतु जिसको 1 मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी। हाँ, और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। देखिए, 5 वाले ने 5 और जाकर के कमाया, 2 वाले ने 2 और कमाया, और ये बंदा मिट्टी खोदने का काम कर रहा है उसको छिपाने के लिए। मिट्टी खोदने का काम कर रहा है उसको छिपाने के लिए।
परमेश्वर ने उसको 5 दिया, 5 और कमाया, 2 दिया, 2 और कमाया, 1 इसको भी मिला था। ये मिट्टी खोदने लगा, ये नीचे की ओर जा रहा है, वो बढ़ना चाहिए तो कहां जा रहा है? मिट्टी खोद रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनको मिलता है, संतुष्ट ही नहीं होते, मिट्टी खोदने में लगे रहते हैं। इससे भी बड़ा मिले तब मैं जाऊंगा, इससे भी बड़ा मिले तब मैं जाऊंगा। वो जिंदगी में कभी बड़ा नहीं मिल पाता, क्योंकि आप छोटे से छोटे में विश्वास योग्य रहते हैं तो आपको परमेश्वर बड़े से बड़े देने के लिए तैयार होता है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। आप यदि परमेश्वर के साथ पैदल के लिए तैयार हैं, तभी परमेश्वर आपको साइकिल का आशीष देगा। यदि आप परमेश्वर के साथ साइकिल में चलने को तैयार हैं, तभी परमेश्वर आपको बाइक की आशीष देगा। यदि आप बाइक में परमेश्वर के साथ चलने को तैयार हैं, तभी आपको कार की आशीष देगा। और आप तब कार में परमेश्वर के साथ चलने का विश्वास योग्य रहते हैं तो और आगे आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप सोचते हैं अरे पैदल कौन चलता है आज के जमाने में, मुझे तो बाइक चाहिए, आप बाइक आउट नहीं कर सकते, साइकिल पहले दिया जाएगा आपको। समझ रहे हैं मेरी बात को? कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए अपने बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलिए विश्वास योग्य रहना। जोर से बोलिए विश्वास योग्य रहना। हाँ, 19 वचन को पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के पश्चात, उन दासों का स्वामी, बहुत दिनों के पश्चात, 5 वाले ने 5 और कमाया, 2 वाले ने 2 और कमाया, 1 वाले ने उसे गाड़ के रख दिया। बहुत दिनों के पश्चात उसका मालिक लेखा लेने आया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात आज की सुबह बताना चाहता हूं। आप परमेश्वर के लिए एक दिन विश्वास योग्य रह करके सारी आशीषों को नहीं प्राप्त कर सकते। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? आप परमेश्वर के लिए 2 घंटे या 3 घंटे विश्वास योग्य रह करके आप सारी आशीषों को नहीं प्राप्त कर सकते। परमेश्वर आपको सारी आशीषों का भंडारी नहीं बनाएगा। जब आप 1 घंटे या 2 घंटे के लिए ईमानदार हैं, या 1 दिन के लिए ईमानदार हैं, या 1 सप्ताह के लिए विश्वास योग्य हैं, परमेश्वर आपको बड़ा का अधिकारी नहीं बनाएगा। यदि आप बड़े से बड़ा का अधिकारी होना चाहते हैं तो लिखा है, क्या लिखा है? देखिए, बहुत दिनों के पश्चात। ये जो 5 जिसको तोड़े मिला था, उसने 5 और कमाया था, 2 उसको मिला था, 2 और कमाया था। इन लोगों ने बहुत दिनों तक परमेश्वर के प्रति, उस तोड़ों के प्रति विश्वास योग्य रहे, और तभी इनका मालिक आकर के कहता है, इस वचन को पढ़िए क्या लिखा है। जिसको 5 तोड़े मिले थे, जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे। देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। और 21 वचन को पढ़िए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। प्रेज द लॉर्ड। बहुत दिनों के बाद, ऐसा नहीं है कि 5 से 5 एक ही दिन में कमा लेंगे आप, 2 से 2 एक ही दिन में कमा लेंगे आप। मैं तो कहता हूं मेरे प्रियो, आप इतना बड़ा आज के जमाने में पैसे को डबल, रुपयों को डबल करने का जमाना आ गया है, उसमें आपको रुपए को डबल करने में 5 साल लग जा रहा है। धोखा में मत आइएगा, ध्यान रखिएगा। हालेलुया। मैं आपको एक गवाही बता रहा हूं, अब मैं चेतावनी भी दे रहा हूं। एक बहन के पास, चर्च के एक बहन के पास एक तो पोस्ट ऑफिस से लेटर आया, आपने 10 लाख रुपए जीता है मीशो ऐप से, और 1 लाख रुपए का और कूपन मिला है, 11 लाख आप जीते हैं। और वो बहन को बोला गया कि थोड़ा सा पैसा आपको टैक्स के रूप में भरना पड़ेगा। कितना? 13,000, 14,000, और उसके बाद फिर 13,000। और जब 14,000 जमा कर चुके थे, उसके बाद उन्होंने मुझे फोन किया, पास्टर ऐसा 11 लाख का लॉटरी लगा है और उसमें हम लोग 14,000 दे पाए हैं और 13,000 और मांग रहा है, हम लोग देने जा रहे हैं। मैंने कहा रुको, इमीडिएटली वहीं पे रुक जाओ जहां पर पहुंचे हो बैंक जाने के लिए। मैंने कहा एक फेक है, ये लूट रहा है आपको, आप वापस आ जाइए। वो बहन वापस आई, रोने लगी। मैंने कहा उसको फोन लगाओ, रिपोर्ट डालो, शायद तुम्हारा पैसा आ जाए, मिल जाए वापस। नहीं मिला। ज्यादा जल्दी शॉर्टकट पैसा कमाने के चक्कर में मत रहिएगा कोई भी। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। शैतान बंसी डालता है, मछली को दिखता है कि वो खाना है, लेकिन उसके अंदर में क्या रहता है? हुक रहता है, जो आपके वो मछली के जीभ को या मछली के गाल को फंसा देता है और उसको खींच लेता है आदमी और तल के भून के खा जाता है। वही आज मनुष्य के साथ हो रहा है। वो बंसी डाल रहा है, चारा फेंक रहा है और आप सोचते हैं अरे ये तो खाना है, अब पकड़ने का कोशिश करते और आप लूट जाते हैं। वो बहन का परिवार लूट गया 14,000 रुपए। ध्यान रखिएगा, मैं जो बात बताना चाहता हूं, जिसने 5 तोड़े से 5 और कमाए, मेरे प्रिय बुद्धिमानी करिए, विश्वास योग्यता दर्शाइए। और ये 5 से और 5 कमाने में बाइबल कहती बहुत दिन लग गया। बहुत दिन तक आपको विश्वास योग्य रहना है, वरन बाइबल कहती है प्राण देने तक विश्वास योग्य रहा। एक भाई आकर के कहने लगा, पास्टर जी मैं प्राण देने तक क्यों विश्वासी रहूं, मैं उस डाकू के समान बनूंगा जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पे लटकाया गया था, आधा घंटा के लिए विश्वास योग्य बना और स्वर्ग पहुंच गया। वाह, ये तो बुद्धिमानी की बात है। आप वो डाकू नहीं बन सकते, आप क्रूस में नहीं हैं। हालेलुया, आप अच्छे हैं, आपको परमेश्वर ने समय दिया है, आपको परमेश्वर ने परिवार दिया है, आपको परमेश्वर ने कमाई का जरिया दिया है। मेरे प्रियो, वो जो डाकू जो यीशु मसीह के साथ क्रूस में लटकाया गया था, उसके पास समय नहीं था, लेकिन उस कम समय में उसने जाना और अपने जीवन को समर्पित किया और वो स्वर्ग गया। आपका समय और उस डाकू का समय में अंतर है, भिन्नता है। आप उस डाकू से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। और यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको कहे, परमेश्वर आपको उठाए, परमेश्वर आपको बढ़ाए, तो मेरे प्रियो परमेश्वर आपके विश्वास योग्यता के अनुसार आपको बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलिए विश्वास योग्य रहा। जोर से बोलिए जरा। 1 घंटे के लिए नहीं, 1 दिन के लिए नहीं, प्राण देने तक के लिए। हालेलुया। बहुत दिनों तक ये लोग 5 को और 5 कमाने में लगे रहे, ईमानदारी से, बखूबी मेहनत करते हुए, लगन के साथ। तो वो कहने पाया, धन्य मेरे विश्वास योग्य दास। हालेलुया। 23 वचन को भी पढ़िए कोई। उसके स्वामी ने उससे कहा, जिसने 2 तोड़े से 2 तोड़ा और कमाया था, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे हाँ और विश्वास योग्य दास। धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, कितना मिला है ये मायने नहीं रखता, आप कितना उसके प्रति ईमानदार हैं, उसी के बेस में आपको और दिया जाएगा। मैं कल क्वायर के बच्चों को समझा रहा था, किसी को उठाना और किसी को नीचा करना यह पास्टर और पास्टरनी का काम बिल्कुल नहीं है, भूल जाइए आप। यह परमेश्वर का काम है। फिरौन का राजा, मिस्र का राजा फिरौन कभी नहीं चाहता था कि यूसुफ को ऊंचा उठाए, लेकिन उस यूसुफ के अंदर में वो कुवत थी कि फिरौन मजबूर हो गया कि ऊंचा उठाए। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात को? कितने लोग समझ रहे हैं? प्रियो, फिरौन कभी भी एक गैर इब्री को, गैर इजिप्शियन को, गैर मिस्रवासी को, परदेसी को, विदेशी को वो क्यों उठाएगा? नहीं उठाना चाहता था। वो जेल में था, फिरौन कभी उसको नाम तक नहीं लिया, लेकिन यूसुफ के अंदर में वो कुवत थी अपने आप में कि वो ऊंचा उठने के लिए तैयार था। हालेलुया। ये कुवत को अपने अंदर लाना है। यदि आप चाहते हैं ना, सोचते हैं ना कि हम भी ऊंचा उठें, हम भी आगे बढ़ें, मेरे प्रियो आपको उठाने वाला, मैंने आपको प्रचार में बताया था, बढ़ती ना तो पूर्व से आती है, ना पश्चिम से, ना ही जंगल की ओर से, परंतु कहां से आती है? कहां से आती है? परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। प्रियो, कभी भी फिरौन यूसुफ को उठाना नहीं चाहता था, लेकिन यूसुफ परमेश्वर के प्रति ईमानदार, वफादार बहुत दिनों के लिए था और परमेश्वर ने उसको मिस्र के राजा के सामने उठा दिया और राजा मजबूर हो गया कि ऊंचा उठाए उसको।
मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपके और मेरे विश्वास योग्यता को लगातार देखता है, लगातार देखता है। आप 1 घंटा के लिए आत्मिक जीवन और उसके बाद फिर से फिल्मी गाना नहीं कर सकते। आप 1 घंटे के लिए चर्च और 2 घंटे के लिए फिर से फिल्म देखना नहीं कर सकते। आपको अगर उठना है पूरी विश्वास योग्यता के साथ चलना होगा। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बी फेथफुल व्हेन यू हैव चांस टू सिन। कहने का मतलब है कि आपको ऐसे परिस्थिति में भी विश्वास योग्य रहना है जब आपके पास पाप करने का मौका है। मौका है पाप करने का, है, बिल्कुल है मौका। अपने अपने मोबाइल को लेकर के हाथ को उठाइए, मोबाइल को लेकर के हाथ उठाइए प्लीज। बहुत सारे लोग लाए हैं, बहुत सारे लोग नहीं लाए हैं। मौका है पाप करने का, मौका है पाप करने का। हालेलुया, पाप करने का मौका है, लेकिन तो भी यदि आप विश्वास योग्य हैं तो आप उठने के लिए तैयार हो जाइए। हालेलुया, यदि आपके पास मौका है पाप करने का, जैसे यूसुफ के साथ था, मौका था उसके साथ पाप करने का। पोतीफर की पत्नी ने उसको खुद कहा कि हम दोनों जीवन बिताएं, छोड़ दे पोतीफर को और तुम मालिक बन जाए इस घर का। पाप करने का मौका था, लेकिन उसने परमेश्वर के प्रति ईमानदारिता को दिखाया है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलिए विश्वास योग्य रहा। जोर से बोलिए विश्वास योग्य रहा। सबके घर में टेलीविजन है? हाथ उठाइए। टेलीविजन है? हाथ उठाइए। बड़ा बड़ा टेलीविजन है। आदमी मोटा होते जा रहा है, टेलीविजन पतला होते जा रहा है। हालेलुया। पहले आदमी पतला था, टेलीविजन मोटा हुआ करता था। अब आदमी मोटा होते जा रहा है, टेलीविजन पतला होते जा रहा है, दीवार में टंग गया है अब। हालेलुया। चांस है आपके पास, मौका है आपके पास पाप करने का, और यदि आप उस मौका को हाथ में रखे हुए आप पाप करने से इनकार कर देते हैं, समझ जाइए आपका उन्नति करना तय हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलिए हालेलुया। जब पाप करने का मौका है और जब आप पाप नहीं करते हैं, वही समय है परमेश्वर आपको उठाना शुरू करता है। हालेलुया। जब आप अकेले हैं, जब आप नीचे, निराश, हताश और परेशान हैं, ऐसे समय में विश्वास योग्य को दर्शाइए, दिखाइए, प्रूफ करिए। जब आप अकेले पड़े हैं, जब आपको कोई नहीं पूछता है, जब आपके पास समस्याओं का ढेर है, जब आपके पास प्रॉब्लम से पहाड़ जैसे समस्याएं हैं और मेरे प्रियो और समुद्र के जैसे प्रॉब्लम्स खड़े हुए हैं, ऐसे समय में यदि आप विश्वास योग्यता को दर्शाएंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, अय्यूब के साथ कोई नहीं था। उसके बच्चे मर चुके थे, उसका धन दौलत लुट चुका था, उसकी पत्नी छोड़ के जा चुकी थी, उसके दोस्त दूर में थे, और ऐसे समय में शैतान आकर के कहने लगा, क्या तू अब भी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है? अय्यूब ने कहा, हां मैं हूं। हालेलुया। जबकि उसके बच्चे मर चुके थे, उसकी पत्नी छोड़ चुकी थी, उसके मित्र जा चुके थे, दूर में थे, उसका शरीर पूरा बीमारी से भरा हुआ था। बाइबल कहती है वो ठीक के खुजलाता था, सिर के बाल से लेकर के पैर के तलवों तक घावों से भरा हुआ। लेकिन ऐसे समय में शैतान जब आकर के पूछा उसको, क्या तू अब भी विश्वास योग्य है? उसने कहा यस। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, जब आप ऐसे समय में अपने विश्वास योग्यता को दर्शाते हैं परमेश्वर के लिए, निश्चय जानिए परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना तक उठाएगा। आपका ऊंचा उठना तय है, आपका आगे बढ़ना तय है, आपको महिमा मिलना तय है। प्रियो, और आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। निकालिए बाइबल में से। आप सभी जानते हैं यीशु मसीह को कौन पकड़वाया था? हालेलुया। अभी अभी गुड फ्राइडे ईस्टर मनाए हैं ना, तो इतना तो बताइए, यीशु मसीह को कौन पकड़वाया था?
कैसे पकड़वाया था? किस कर चुम्मा लेके, ओ मेरे दोस्त आ जाओ, गले मिला, चुम्मा लिया, तू मेरा प्रिय है। और वही चुम्मा उसने कहा था, जिसको मैं चुम्मा लूंगा ना वही यीशु मसीह, उसी को मारना। यहूदा इस्करियोती 3.5 साल तक यह दर्शाता रहा कि मैं यीशु के प्रति ईमानदार हूं। 3.5 साल तक वो दिखावे का जिंदगी जीता रहा। 3.5 साल तक वो बताता रहा, वो प्रूव करता रहा, वो लोगों को बताता रहा कि मैं यीशु का चेला हूं, मैं विश्वास योग्य हूं, और इसीलिए तो रुपयों की थैली मेरे पास रहती है। सबसे ज्यादा ईमानदार मैं हूं। लेकिन था क्या? नहीं था। ऑलवेज बी फेथफुल फ्रॉम इनसाइड। भीतर से ईमानदार रहिए परमेश्वर के लिए, दिखावे के लिए नहीं। अंदर से ईमानदार रहिए, भीतर से परमेश्वर के प्रति प्रेम को रखिए। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, यदि आप दिखावे के लिए हैं, जैसे यहूदा इस्करियोती 3.5 साल तक यह दर्शाता रहा, यह दिखाता रहा, यह बताता रहा लोगों को कि मैं यीशु का वो चेला हूं जो सबसे भरोसेमंद है, लेकिन था नहीं। यदि आप अंदर से विश्वास योग्य होंगे, भीतर से यीशु के प्रति ईमानदार होंगे, तो निश्चय जानिए परमेश्वर आपको निश्चय उठाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलिए, अंदर से विश्वास योग्य बन, अंदर से विश्वास योग्य बन। प्रियो, जब मैंने देख लिया, झटपट आपने मोबाइल की स्क्रीन को बदल दिया, झटपट आपने ब्लैंक कर दिया, झटपट आपने पासवर्ड लगा दिया। ये सब नहीं चलेगा। आप मुझे उल्लू बना सकते हैं, या आप लोगों को उल्लू बना सकते हैं, आप पब्लिक को उल्लू बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं। हालेलुया। एक बार की बात है, सच्ची घटना बता रहा हूं मैं। क्रिसमस का समय था, यहां कोरबा की बात नहीं है, बाहर में मैं था जब, और मेरे पियो क्रिसमस का सीजन था, और वो चर्च का बहुत ईमानदार आदमी गिना जाता था। और जब हम लोग सीनियर पास्टर के साथ विजिट में उनके घर में गए, और मेरे पियो जब कॉल डोरबेल को बजाए, उन्होंने जल्दी जल्दी शराब के बोतल को समेटना शुरू किया और अंदर डालना शुरू किया, लेकिन एक बोतल छूट गया और बच्चा का पैर लग गया, और उसी समय दरवाजा खुल गया और वो ठन 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 करते 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 लुढ़कने लगा। वो चर्च का विश्वास योग्य व्यक्ति कहलाने वाला। मेरे प्रियो, लोगों के दृष्टि में उत्तम बनना पर्याप्त नहीं है। क्या आपको इस व्यक्ति के समान यीशु मसीह कहेगा, धन्य मेरे अच्छे अविश्वास योग्य दास। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। प्रियो, आपको इनसाइड से, अंदर से उस विश्वास योग्यता को लाना है, सीखना है, समझना है। और परमेश्वर के प्रति जब मैं और आप ईमानदार होते हैं, विश्वास योग्य रहते हैं, निश्चय जानिए परमेश्वर आपको उठाना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने बगल वाले को बोलिए, परमेश्वर आपको उठाएगा। जोर से बोलिए, मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, सच में परमेश्वर इस चर्च में आपको उठाएगा। हालेलुया। किस बात के मालूम है? प्रार्थना करने के लिए। तैयार हैं? कितने घंटा? कितने घंटा? हालेलुया। चाहते चर्च में 2000 लोग आए, 5000 लोग आए, 10,000 लोग आए? प्रार्थना करिए 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा। एक एक विश्वासी परमेश्वर उठाने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। बी फेथफुल टू गॉड, नॉट टू मैन। हमेशा ये ध्यान रखिए कि हम परमेश्वर के प्रति ज्यादा ईमानदार रहें बजाय मनुष्य के प्रति। मालूम है आपको, परमेश्वर के लिए ईमानदार रहना अलग बात है, और मैंने आपको शेयर किया था, बताया था, मनुष्य के प्रति ईमानदार रहना अलग बात है। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 29 वचन, लेकिन उससे पहले निकालिए निर्गमन 1 अध्याय का 17 वचन को। यह बहुत अच्छा वचन मुझे लगा। निर्गमन 1 अध्याय 17 वचन को निकालिए, पढ़िए जोर से। निर्गमन 1 अध्याय का 17 वचन। परंतु वे धाइयां
परमेश्वर का भय मानती थी। परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थीं, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर, राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। हालेलुया। ये बात क्या लिखी मालूम है आपको? जब इजरायली प्रजा के लोग मिस्र में गुलामी में थे तो मिस्र के राजा फिरौन ने कहा, अगर ये लोग जिस तरह से जनसंख्या में बढ़ रहे हैं, जब लड़ाई होगी तो हमारे विरुद्ध में हो जाएंगे और इस देश को लूट लेंगे। इसलिए क्या करें, जितने भी लड़का पैदा होता है उन सबको मार दिया जाए। तो लड़का, उस समय में हॉस्पिटल तो थे नहीं, दाई लोग जाते थे डिलीवरी कराने के लिए। जो दाई लोग थे उनको फिरौन ने आज्ञा दिया कि देखना, अगर इजरायली घरे में लड़का होता है तो दाई लोग, आप लोग उसको मार देना। दाई लोगों को यह आज्ञा था, डिलीवरी कराने वाली बहनों को आज्ञा थी। राजा ने यही आज्ञा दिया था कि जब जब इजरायलियों के घर में तुम लड़का उत्पन्न होते देखो, लड़का पैदा हुए देखो, बचपन में ही उसका सिर कुचल देना, उसको चट्टान में पटक देना, उसको मार डालना, उसको जिंदा मत रखना। ये फिरौन की आज्ञा थी। लेकिन हमने क्या पढ़ा? फिर से पढ़िए। परंतु वो धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी। किसका भय मानती थी? हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। किसका भय मानना है? जोर से बोलिए, किसका भय मानना है? मनुष्य का भय मानना है कि परमेश्वर का? मनुष्य का भय मानना, बाइबल कहती है, फंदा बन जाएगा। आप इसका भय मानेंगे, आप उसका भय मानेंगे, इसका भय मानेंगे तो वो नाराज, उसका भय मानेंगे तो वो नाराज, इसका भय मानेंगे तो ये नाराज। परमेश्वर का भय मानेंगे, सब नाराज रहेंगे तो रहेंगे, लेकिन आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। एक बहू है जो प्रार्थना में बैठी है और सास कलबला रही है, बड़ी आई है प्रार्थना करने वाली, बड़ी आई है धर्मी बनने वाली, बड़ी आई है पादुड़ी बनने वाली। 4 दिन कलबलाई, 5वां दिन बोली, मेरे लिए भी दुआ करना ना बेटी। हालेलुया, हालेलुया। ये होगा, ये हुआ है और ये होता आया है और यही होना है। मनुष्य के भय मानने से बाइबल कहती है वो फंदा बन जाता है, लेकिन अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं हम निश्चय आशीष को पाएंगे। लिखा है, धाइयों के विषय में पढ़िएगा फिर से प्लीज। परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को जीवित छोड़ देती थी। हाँ, तब मिस्र के राजा ने 21 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। इसलिए कि धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धाई लोग बहुत गरीब थे। जो दाई लोग होते हैं ना, गांव में पहले डिलीवरी होता था, है ना, 2-3 ऐसे महिला रहते थे जो चुने गए थे, जो डिलीवरी कराने के लिए मदद करते थे बहनों का। गरीब परिवार के होते थे, लेकिन बाइबल कहती है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का भय माना, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का भय माना, परमेश्वर उसके इनके घर को बसाए रखा। हालेलुया, हालेलुया। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इब्रियों के बेटों को मार डाले। मैं जो बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि अगर आप चाहते हैं देश में बसे रहें, देश में बने रहें, मेरे प्रियो, मनुष्य नहीं परमेश्वर का भय मानना सीखिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों ऐसा लिखा है? जब मैं खोज रहा था क्यों हम परमेश्वर का भय माने और मनुष्य का नहीं। मनुष्य का भय मानना इसलिए गलत होता है, मनुष्य जो है मुडियल होता है। मनुष्य जो है क्या होता है? मुडियल होता है। आज खुश है तो तुम मित्र, कल दुखी हुआ तो तुम शत्रु। आज खुश है तो खूब गिफ्ट, और आज जब खुश नहीं है तो कोई गिफ्ट नहीं। मनुष्य मुडियल है और उसका भय मानने से आप फंस जाएंगे। हालेलुया। मनुष्य का मन ऐसा है,
मुझे याद आता है जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था और हम लोगों को उन दिनों में सेकंड हाफ में जब छुट्टी हो जाता था 3 बजे के बाद हमको हिंदी टाइपिंग करने का मौका दिया जाता था कॉलेज में। और जब मैं हिंदी टाइपिंग करने के लिए जाता, एक भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उसी के हाथ में चाबी रहता था उस कमरे का। वही ट्रेनर था, वही ट्रेन करता था। अगर सारे जवान लड़के उनसे पूछते भैया ये कैसे करते हैं टाइप, वो आराम से बताता। और अगर मैं पूछ देता तो ऐसे करता जैसे कि मैंने आग लगा दिया है उसके शरीर में। वो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं करता। मैंने कहा तो बड़ा आफत है, कंप्लेन भी नहीं कर सकते, क्यों, वो तो सीनियर है, हॉस्टल में रहते हैं, मार पिटाई कर देगा। होता है बाइबल कॉलेज में भी, मालूम है आपको। मैंने सच बता रहा हूं, मैंने कहा प्रभु बस तू ही देखता है मुझे। सारे भाइयों को 3-3 महीना में हिंदी टाइपिंग आया, अब मुझे 15 दिन में आया। हालेलुया। आज भी मैं टाइपिंग करता हूं, मेरी वाइफ को पूछिएगा, मुझे देखना नहीं पड़ता हिंदी टाइप करूं या इंग्लिश टाइप करूं, फर्राटेदार टाइपिंग करूंगा। सारे लड़कों को 3-3 महीना में सीखे, मैंने 15 दिन में सीखा। अब मालूम है उसका रिवार्ड क्या हुआ? जो इंचार्ज था, जो सर, उन्होंने अपने उस चाबी को जो उस भाई सीनियर के हाथ में दिया था उसके हाथ से लिया। अब बोला आज से चाबी ये लड़का रखेगा। हालेलुया। अपने अंदर में इन चीजों को काम करने दीजिए। मनुष्य का नहीं, परमेश्वर के भय में चलिए। परमेश्वर का भय में जब चलेंगे परमेश्वर उठाएगा। इन धाइयों को परमेश्वर ने उठाया। इन धाइयों की कोई औकात नहीं थी कि मिस्र जैसे वर्ल्ड पावर देश में घर बना पाए, घर बसा पाए, लेकिन मेरे प्रियो वो परमेश्वर की आज्ञा को मानते थे। परमेश्वर का वचन कहता है उनका घर बसा रहा। हालेलुया, हालेलुया। एक आखिरी चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, बी फेथफुल ऑन टाइम। समय पे विश्वास योग्य रहें। समय निकल जाने के बाद आप कितना भी रिग्रेट करते रहिए, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। ये बहुत गहरी बात है, समझ के जाइए चर्च के लोग। समय पे विश्वास योग्य रहें। वो डाकू के समान अंतिम क्षण आएगा, तब आप अगर सोच रहे हैं कि मैं अपने सारे पापों को मान लूंगा और मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, भूल जाइए। यीशु मसीह कहेगा आई नो यू नॉट, मैं तुझे जानता तक नहीं। समय पे विश्वास योग्य रहना जरूरी है। जब आपके पास अभी समय है, आपको विश्वास योग्य रहना है। एक बहुत सुंदर उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। गिनती की किताब 14 अध्याय 1 वचन को पढ़िए। पूरे 14 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। गिनती किताब 14 अध्याय, घर में जाके जरूर पढ़िएगा। मैं घटना को बताता हूं क्या हुआ था गिनती की किताब में। ओ मेरे प्रिय, 12 भेदिए लोग, 12 स्पाइस लोग मिस्र देश इजरायलियों के भीड़ में से कनान देश में यह पता लगाने के लिए गए थे कि वो देश है कैसा। वहां से जब लौट के आए, 10 लोगों ने कहा वहां के देश के लोग बहुत लंबे चौड़े हैं, वो हमें मार डालेंगे, वहां नफीली लोग रहते हैं, वहां तो हम मर जाएंगे, उनके सामने हम तो टिड्डे के समान हैं। ऐसा उन्होंने रिपोर्ट दिया। लेकिन 2 लोगों ने, यहोशू और कालेब ने कहा नहीं नहीं, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हम लोग उसको जीत सकते हैं। हालेलुया। और लोगों ने 2 आदमियों की क्या सुनेंगे, नहीं सुनते। बहुमत का राज होता है, ज्यादा लोगों का राज होता है। 10 लोग में से 12 लोगों में से 10 लोग कह रहे हैं नहीं नहीं जाएंगे। सारी मंडली के लोग रोने लगे, मूसा और हारून के अगेंस्ट में कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, और एक महामारी फैली और 14,000 लोग मर गए। और उसके बाद उनकी आंखें खुली, अरे हमने तो परमेश्वर के प्रति धोखाबाजी कर दिया है, हमें तो विश्वास योग्य रहना था, हमें तो ईमानदार रहना था। और उन्होंने नेक्स्ट डे सुबह उठा और चले गए लड़ाई लड़ने। परमेश्वर ने कहा मत जाओ, बी ऑन टाइम। समय में विश्वास योग्य रहो। सही समय में आपका विश्वास योग्यता दिखना चाहिए। उसके बाद जब समय चला गया और आप चिल्लाते रहेंगे उन 5 कुंवारियों के समान जिनके
दिए में तेल नहीं था, वो भी दूल्हे का इंतजार कर रहे थे, वो भी रात में नींद आई थी, वो भी चर्च जाने वाले थे, वो भी परमेश्वर की महिमा करने वाले थे। लेकिन जब दरवाजा बंद हो गया, उनकी विश्वास योग्यता कोई काम नहीं आई। विश्वास योग्य रहिए समय पे, सही समय पे। जब समय निकल जाएगा, आपका विश्वास योग्यता कोई काम का नहीं होगा। मूसा मना किया उनसे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने परमेश्वर के प्रति गलत काम कर दिया, हम कल ही जाकर चढ़ाई करेंगे। मूसा कहा मत जाओ, अब नहीं चलेगा तुम्हारा विश्वास योग्यता। नेक्स्ट डे चढ़ाई कर दिए और लोग मारे गए, वापस आ गए हार के। मूसा ने कहा मैंने कहा था विश्वास योग्य रहो, सही समय में रहो। हालेलुया। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलिए विश्वास योग्य रह, सही समय में। जोर से बोलिए विश्वास योग्य रह, सही समय में, तब आशीष पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, जब समय चूक जाएगा, जब दरवाजा बंद हो जाएगा, यही तो फर्क है हम में और बाहर वालों में। बाइबल कहती है वो मौत ढूंढेंगे, वो कहेंगे आ हम पर गिर पड़ो, पहाड़ों गिर पड़ो, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सही समय में विश्वास योग्य नहीं रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास योग्य रहिए, विश्वास योग्य रहिए। तब जब आपके हाथ में पाप करने का क्षमता है, उस समय जब आप पाप कर सकते हैं और अपने आप को रोक लेते हैं, परमेश्वर आपको उठाएगा। अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर आपको उठाएगा। तब विश्वास योग्य रहिए। जब सब लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, तुच्छ जानते हैं, विश्वास योग्य रहिए। वो हाथों को उठाए रहिए, विश्वास योग्य रहिए, परमेश्वर आपको उठाएगा। विश्वास योग्य रहिए, भीतर से, भीतर से, अंदर से। यहूदा इस्करियोती के समान नहीं, 3.5 साल खाली दिखाता रहा कि विश्वास योग्य है, लेकिन था नहीं। मौका मिला, 30 चांदी के टुकड़े में यीशु मसीह को बेच दिया और चुम्मा लेके कहा ये यीशु मसीह, इसी को मार डालो, और लोगों ने मार डाला। नहीं, विश्वास योग्य रहेंगे हम अंदर से। चाहे कोई देख रहा है, चाहे कोई नहीं देख रहा है, चाहे कोई सुन रहा है, चाहे कोई नहीं सुन रहा है। विश्वास योग्य रहिए, मनुष्य के प्रति नहीं, परमेश्वर के प्रति। क्योंकि परमेश्वर का भय मानना आशीष है, मनुष्य का भय मानना फंदा है। विश्वास योग्य रहे समय पे। जब समय निकल जाएगा, आप चिल्लाते रहेंगे मैं भी तो विश्वास योग्य हूं। क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली? क्या मैंने तेरे नाम से प्रचार नहीं किया? क्या मैंने तेरे नाम से थाना में नहीं गया, जेल खाने नहीं गया प्रचार करने? मेरे प्रियो, विश्वास योग्य रहिए ऑन टाइम। बाद में विश्वास योग्य होने से कोई फायदा नहीं। बहुत दिनों के बाद वो मालिक आएगा हमारा हिसाब लेने के लिए। मुझे और आपको काश वो कहने पाए कि मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास, मेरे आनंद में सहभागी हो जा। आइए खड़े हो जाएं, अपने हाथों को उठाएं और कहें मैं विश्वास योग्य होने जा रहा हूं। जब कोई देखे या ना देखे मैं पाप नहीं करूंगा। मेरे साथ रिपीट करिए, जब कोई देखे या ना देखे मैं पाप नहीं करूंगा। जोर से बोलिए अपने आप में, जब कोई देखे या ना देखे मैं पाप नहीं करूंगा। ओ लड़के, जवान लड़के बोले कोई लड़की का अननेसेसरी फोन नहीं आएगा। बोलिए लड़के लोग, कोई लड़की का अननेसेसरी फोन नहीं आएगा। लड़की लोग बोलिए कोई लड़के का अननेसेसरी फोन नहीं आएगा। हालेलुया सभा। कोई देखे या ना देखे मैं पाप नहीं करूंगा। कोई देखे या ना देखे मैं पाप नहीं करूंगा। मैं विश्वास योग्य रहूंगा अंदर से। मेरा एक ही रिलेशन है, मेरा एक ही प्रभु है, मेरा एक ही परमेश्वर है, मेरा एक ही पिता है, यीशु मसीह है। मैं उसी के प्रति ईमानदार रहूंगा, उसी के भय में सारा काम करूंगा, उसी को अपना प्रथम स्थान मान करके अपने जिंदगी में आगे बढ़ूंगा, उसी को मान करके अपने कामों को पूरा करूंगा, उसी को मान करके मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा। मैं विश्वास योग्य रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबाराबा या सबाराबा या सबाराबा या। खुदाबंद यीशु, हाथों को उठाइए मेरे प्रियो और कहिए मैं विश्वास योग्य रहूंगा।
हालेलुया। मूसा के विषय में लिखा है वो तंबू के प्रति विश्वास योग्य था। यीशु मसीह के विषय में लिखा है वो स्वर्ग के तंबू के प्रति विश्वास योग्य था। मेरे प्रिय, दोनों विश्वास योग्य थे। आज स्वर्ग में दोनों के दोनों पाए जाते हैं। यीशु मसीह जो सबका खुदा है वो हालेलुया परमेश्वर के प्रति संपूर्ण ईमानदारिता के साथ रहा, और मेरे प्रियो उसको वो स्थान मिला जो सब स्थानों में सबसे ऊंचा है। हमें भी वो स्थान मिलेगा जो महिमा से परिपूर्ण है, यदि मैं और आप विश्वास योग्य रहते हैं। कोई देखे या ना देखे, कोई सुने या ना सुने, कोई माने या ना माने, मैं अंदर से भीतर से समय पे मैं परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहूंगा। मेरे प्रियो, जो वाकई में निर्णय ले रहे हैं आज, परमेश्वर दर्शा रहा है कि परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है। उठने के लिए तैयार हो जाइए जो निर्णय ले रहे हैं, और एक्शन में अगर आप लाते हैं कोई रुकावट आपको ऊंचा उठने में रोक नहीं पाएगी। दो दो करके हाथ को पकड़ लीजिए प्लीज, अपने बगल वाले का, भाई लोगों का, बहन लोगों का, हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड वाइफ का, दो लोग, हालेलुया। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए, आइए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए, यस, विश्वास योग्य रहने के लिए प्रार्थना करिए कि मेरा पड़ोसी परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहे। दो दो करके, हालेलुया। मेरा पड़ोसी जो आपके बगल में है परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहे, परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहे। कोई देखे या ना देखे, कोई सुने या ना सुने, कोई माने या ना माने, हम विश्वास योग्य रहे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करें अपने पड़ोसी के लिए, हम प्रार्थना करें अपने पड़ोसी के लिए कि मेरा पड़ोसी ईमानदार रहेगा, मेरा पड़ोसी ईमानदार रहेगी। कोई देखे या ना देखे, कोई सुने या ना सुने, कोई माने या ना माने, मैं विश्वास योग्य रहेगा, मेरा पड़ोसी विश्वास योग्य रहेगा। हालेलुया। हाथों को ऊंचा उठाइए, ऊंचा उठाइए, ऊंचा उठाइए। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, प्रभु इस चर्च के लोगों को विश्वास योग्य रहने के लिए मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम में। प्रार्थना के प्रति विश्वास योग्यता, वर्शिप के प्रति विश्वास योग्यता, वचन के प्रति विश्वास योग्यता, तेरे भवन के प्रति विश्वास योग्यता, यीशु के नाम में विश्वास योग्यता के आशीष को उंडेल देता हूं ताकि परमेश्वर इन्हें बढ़ने से कोई भी ना रोक पाए। यीशु के नाम में मेरे खुदा तेरा धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। प्रियो, हालेलुया। प्रभु यीशु की महिमा में, प्रभु यीशु की महिमा में, प्रभु यीशु की महिमा में, हालेलुया। प्रभु यीशु की महिमा में, हालेलुया। बेधड़क, बेखौफ, बिना डरे परमेश्वर की महिमा में आप बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर आपको उकाब के नाई उड़ने की आशीष दे रहा है। परमेश्वर आपको उकाब की नाई उड़ने की आशीष दे रहा है। आप रिसीव करिए। परमेश्वर आपको उकाब की नाई उड़ने की आशीष दे रहा है। परमेश्वर आपको नए जन्मे बछड़े के समान उछलने की आशीष दे रहा है। अरे सब कुछ डिपेंड करता है आपके विश्वास योग्यता के ऊपर। जैसे यूसुफ विश्वास योग्य रहा, जैसे मूसा विश्वास योग्य रहा, जैसे दाऊद विश्वास योग्य रहा, मेरे प्रियो आइए हम भी विश्वास योग्य रहें परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में आमीन।